आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इन ईडियम्स में हम लोग पहले एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका मीन क्या होता है, हिंदी में क्या मीन होता है, उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, कौन कौन से अर्थ निकलते हैं वो समझते हैं, फिर उसका सेंटेंस में यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है वो ईडियम आराम से लर्न हो जाता है। हम लोग को लर्न करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती बार बार। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले की वीडियो 500 समथिंग है तो उसको चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है ये वोकैब स्टडी नाम से, या फिर क्यूआर कोड है, इसको इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हम लोग इडियम देखते हैं गो बेली अप। गो बेली अप मतलब होता है गो बैंकरप्ट, मतलब दिवाला निकलना। अच्छा, आप लोगों को पता है इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं मुहावरे, इनको बेसिकली हिंदी में बोलते हैं। इससे क्या होता है जो मुहावरा होता है उसका सीधा सीधा मीन नहीं निकाला जाता, बल्कि उसका दूसरा अर्थ होता है। जैसे गो बेली अप, यहाँ पे इसका सीधा मीन नहीं होगा बल्कि इसका मीन निकाला गया गो बैंकरप्ट, मतलब क्या हो जाना, दिवाला निकल जाना। तो इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं, हिंट से हम लोग याद भी रखेंगे जिससे कि आगे भूले नहीं। जैसे ये गो बेली अप है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं जो बेली है वो खाली हो जाना। तो बेली खाली हो जाना, बेली मतलब जब बहुत सारे पैसे होंगे तो बेली बड़ी हो जाएगी, पेटू बड़ा हो जाएगा। और जब पैसे नहीं होंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो बेली अप हो जाएगा, गो बेली अप हो जाएगा। तो उससे बोलेंगे हम लोग गो बेली अप मतलब बैंकरप्ट हो जाना। इसको यूजेस का पहला हम लोग सेंटेंस देखते हैं। द प्रोजेक्ट वेंट बेली अप ड्यू टू अ लैक ऑफ फंडिंग, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो वेंट बेली अप, क्या हो गया, उसका दिवाला निकल गया ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, मतलब कि फंडिंग, पैसे मिलने की कमी से क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट का दिवाला निकल गया। अच्छा, आप लोगों को पता है ये यहाँ पे वेंट क्यों, गो की जगह वेंट का यूज क्यों हुआ है? ये गो की जगह यहाँ पे वेंट का यूज क्यों है? क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है और ये गो का ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे गो की जगह वेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यूजेस का सेंटेंस है द कंपनी वेंट बेली अप आफ्टर जस्ट 2 years इन बिजनेस, मतलब जो कंपनी थी वो क्या हो गई, वेंट बेली अप मतलब बैंकरप्ट हो गई। आफ्टर जस्ट 2 years इन बिजनेस, 2 साल बिजनेस करने के बाद जो कंपनी है वो गो बेली अप हो गई, कंपनी वेंट बेली अप। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब होता है फेल कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से विफल हो जाना, कम्प्लीटली फेलियर हो जाना, उसको बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। जैसे इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं, जो फ्लेम्स हैं, आग है, उससे पूरा गो डाउन मतलब पूरा बर्बाद हो जाना, तो उसको बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। जो हिंट होते हैं इनका मतलब ये नहीं होता है कि वो रियल में मीन है, बल्कि वो याद करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब फ्लेम्स में सब बर्बाद हो गया, तो कम्प्लीटली फेलियर हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग गो डाउन इन फ्लेम्स। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है द मूवी वेंट डाउन इन फ्लेम्स, मतलब जो मूवी है वो क्या हो गई, कम्प्लीटली फेल हो गई एट द बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस में जो मूवी है वो क्या हो गई, वेंट डाउन इन फ्लेम्स हो गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है हिज करियर वेंट डाउन इन फ्लेम्स आफ्टर द स्कैंडल। स्कैंडल के बाद उसका करियर वेंट डाउन इन फ्लेम्स हो गया, मतलब कंप्लीटली फेल हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो डच। गो डच मतलब होता है डिवाइड द कॉस्ट। डिवाइड द कॉस्ट मतलब जो लागत लगी है उसको विभाजित करना। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स के साथ कहीं खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी पेमेंट करना होता है उसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं बराबर इक्वली, कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। तो जो पे करने वाला अमाउंट होता है उसको स्प्लिट कर लेना, उसको डिवाइड कर लेना आपस में, उसको बोलते हैं गो डच। इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है दे ऑलवेज गो डच व्हेन दे ईट आउट, मतलब जो वो बाहर खाना खाने जाते हैं तो ऑलवेज गो डच मतलब हमेशा जो पैसे हैं, कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट यूजेस का हम लोगों का सेंटेंस है इट्स कॉमन अमंग फ्रेंड्स टू गो डच, मतलब ये फ्रेंड्स में कॉमन होता है गो डच करना। गो डच मतलब जो आपस में पे करने के लिए जो पैसे हैं उनको डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब होता है टू बी सोल्ड चीपली, मतलब बहुत ही सस्ते में बिक जाना, सस्ते में बेचा जाना, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। मतलब कोई चीज़ काफ़ी प्राइस की ली गई और उसको बाद में ऐसा कुछ हो गया कि उसको बहुत ही मजबूरी कोई हुई, या फिर उसमें ऐसा कुछ हो गया कि उसको बहुत ही कम प्राइस में, जो उसके बहुत ही कम प्राइस में उसको बेच देना, ज़्यादा प्राइस में लिया और बहुत ही कम प्राइस में बेच देना, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग।
तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द हाउस वेंट फॉर अ सॉन्ग। जो हाउस है वो क्या हुआ, वेंट फॉर अ सॉन्ग हो गया, बिकॉज इट नीडेड मेजर रिपेयर्स, क्योंकि उसमें बहुत ही बड़े बड़े मेजर मतलब बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रिपेयर्स की उसमें नीड थी, ज़रूरत थी, इसलिए जो हाउस है वो क्या हो गया, वेंट फॉर अ सॉन्ग हो गया, मतलब बहुत ही कम प्राइस में बेचा गया। नेक्स्ट यूजेस का हम लोगों का सेंटेंस है द होटल रूम वेंट फॉर अ सॉन्ग ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। जो होटल रूम होते हैं वो वेंट फॉर अ सॉन्ग कर दिए जाते हैं, कब, ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, जब सीजन नहीं होता है, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते, तो होटल के रूम बहुत ही कम प्राइस में दिए जाते हैं, वेंट फॉर अ सॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर मतलब होता है अटैक ऑल आउट ऑफन टारगेटिंग देयर वीकेस्ट पॉइंट टू डिफीट आर हर्ट देम। मतलब चारों तरफ से किसी पर अटैक करना, वो बोल कर अटैक करना हो या फिर मार कर करना हो, किसी भी तरीके से चारों तरफ से ऐसा अटैक करना, ज़्यादातर क्या टारगेट करना, किसी के वीकेस्ट पॉइंट को टारगेट करके उसको हराने के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए अटैक करना, उसको बोलते हैं गो फॉर द जगलर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गो फॉर द जगलर, मतलब चारों तरफ से, सब तरफ से हमला करना। तो इसका यूजेस का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इन द डिबेट सी वेंट फॉर द जगलर एंड एक्सपोज्ड हिज बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब डिबेट में उसने क्या किया, वेंट फॉर द जगलर, मतलब उसने वीकेस्ट पॉइंट को एक्सपोज कर दिया, जो उसकी बहुत ही बड़ी कोई मिस्टेक थी उसको एक्सपोज कर दिया और किसी को हर्ट किया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है सी वेंट फॉर द जगलर बाय मेंशनिंग हिज पास्ट फेलर। मतलब जो पास्ट में फेलियर हुए थे उसको मेंशन करके क्या किया, वेंट फॉर द जगलर, मतलब उसके वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक किया ताकि उसको हर्ट हो। नेक्स्ट हम लोग इडियम देखते हैं गो गेटर। गो गेटर मतलब होता है अ रियल अचीवर, मतलब तेज़ी से तरक्की करने वाला, जिसको चीज़ें बहुत ही जल्दी समझ आ जाती हैं, जो बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर लेता है, अचीव कर लेता है जो चाहिए होता है उसको बोलते हैं गो गेटर। आई वॉन्ट कि आप सब लोग गो गेटर हो जाएं, मतलब जो भी आप लोगों को अचीव करना है वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी अचीव कर लें। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही इज़ अ गो गेटर हु नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ ही क्रिएट देम। मतलब वो एक गो गेटर है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं करता है बल्कि खुद ही उनको क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सचिन इज अ गो गेटर इन क्लास। मतलब जो सचिन है वो क्लास में गो गेटर है, एक रियल अचीवर है। ही ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है एंड फिनिशेस हिज असाइनमेंट्स अर्ली, और अपने जो असाइनमेंट है वो बहुत ही जल्दी फिनिश कर लेता है। गो गेटर मतलब होता है अ रियल अचीवर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो हे वायर। गो हे वायर मतलब होता है बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना, उसको बोलते हैं गो हे वायर। इसको यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मतलब माई कंप्यूटर वेंट हे वायर एंड डिलीटेड माई असाइनमेंट। जो कंप्यूटर है वो वेंट हे वायर हो गया एंड उसने सारी असाइनमेंट को डिलीट कर दिया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कंप्यूटर और उसने क्या किया, सारी जो असाइनमेंट थी उनको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है हिज इमोशंस वेंट हे वायर। मतलब जो उसके इमोशंस हैं वो क्या हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वेंट हे वायर हो गए व्हेन ही हियर द न्यूज़। जब उसने न्यूज़ सुनी तो उसके इमोशंस हे वायर हो गए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो ओवर। गो ओवर मतलब होता है रिव्यू, मतलब समीक्षा करना, जांच करना, उसको ओवरव्यू ले लेना, उसको बोलते हैं गो ओवर। तो इसका यूजेस का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द टीचर वेंट ओवर द होमवर्क इन क्लास। जो टीचर है वो वेंट ओवर द, जो होमवर्क दिया था उसको वेंट ओवर कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, समीक्षा कर रहा है किसने किसने होमवर्क किया है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है आई नीड टू गो ओवर माई नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम से पहले जो नोट्स हैं उनको क्या करो, फटाफट गो ओवर कर लो, मतलब उनको रिव्यू कर लो कि क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर। मतलब अंडर गो एनी रिस्क, मतलब किसी भी कंडीशन में कोई भी रिस्क लेकर कुछ करना, उसको बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मीन और होता है टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजरस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब कुछ भी अचीव करने के लिए क्या करना, बहुत सारे डेंजरस एक्सपीरियंस करना, बहुत सारे डेंजरस को भी झेलना, बहुत सारे रिस्क
झेलना, उसको बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। चाहे आग लगे या फिर पानी, बाढ़ आए चाहे तूफान, लेकिन जो मिलना है, जो चाहिए, उसके लिए सारे रिस्क झेलना, उसको बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। कोई भी खतरा मोल लेना। इसको हम लोग हिंट से याद कर सकते हैं। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब चाहे फायर हो चाहे वाटर हो, लेकिन फिर भी जो करना है वो करके रहेंगे। किसी भी मोल में कोई भी खतरा आए, लेकिन जो करना है वो करके रहेंगे। नेक्स्ट हम तो इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। इसका यूजेस का है ट्रू फ्रेंड्स विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर ईच अदर। मतलब जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमेशा गो थ्रू फायर एंड वाटर होते हैं, कोई भी खतरा मोल लेने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द रेस्क्यू टीम वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू सेव द विलेजर्स। मतलब जो विलेजर्स हैं उनको सेव करने के लिए रेस्क्यू टीम ने क्या किया, गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब कोई भी खतरा मोल ले लिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो टू रैक एंड रूइन। गो टू रैक एंड रूइन मतलब होता है गेट इनटू अ बैड कंडीशन, मतलब डिस्ट्रॉयड, मीन बर्बाद हो जाना, उसको बोलते हैं गो टू रैक एंड रूइन। रूइन मतलब होता ही है बर्बाद हो जाना। तो इसका यूजेस का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द बिजनेस वेंट टू रैक एंड रूइन। जो बिजनेस है वो बर्बाद हो गया। व्हेन द ऑनर स्टॉप केयरिंग। जब ऑनर ने बिजनेस की केयर करना बंद कर दिया तो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस वेंट टू रैक एंड रूइन, मतलब बर्बाद हो गया। नेक्स्ट हम लोग यूजेस का सेंटेंस देखते हैं द ओल्ड हाउस वेंट टू रैक एंड रूइन। ओल्ड हाउस क्या हो गया, रैक एंड रूइन हो गया। आफ्टर नो वन लिव्ड इन इट फॉर ईयर्स, मतलब बहुत ईयर्स से कोई वहाँ पे नहीं रह रहा है, तो ओल्ड हाउस क्या हो गया, वेंट टू रैक एंड रूइन हो गया, मतलब कि बर्बाद हो गया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स मतलब होता है कि डिटीरियोरेट आर डिक्लाइन बैडली। मतलब कोई चीज़ बहुत ही जल्दी ख़राब होना, धीरे धीरे उसको सिचुएशन बहुत ही ख़राब होना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंडीशन आर सक्सेस। कोई का सक्सेस धीरे धीरे, कोई सक्सेस हुआ धीरे धीरे उसकी सक्सेस कम होना, ख़त्म होना, कोई की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होना, या फिर कोई चीज़ की क्वालिटी गिरना, उसको बोलते हैं गो टू द डॉक्स, मतलब बहुत ख़राब हालत में पहुँच जाना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज ग्रेड्स हैव गॉन टू द डॉग सिंस ही स्टॉप्ड स्टडिंग। हिज ग्रेड्स हैव गॉन टू द डॉग्स सिंस ही स्टॉप्ड स्टडी। जब से उसने स्टडी करना बंद किया है तो उसके ग्रेड्स क्या हो रहे हैं, गॉन टू द डॉग्स हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, मतलब ख़राब हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़राब हालत में पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है इफ़ वी डोंट फिक्स द रूल। अगर हम लोग रूल फिक्स नहीं करेंगे द होल सिस्टम विल गो टू द डॉग्स, मतलब जो सारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं गो टू द डॉग्स। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है गॉड्स एक्रे। गॉड्स एक्रे मतलब क्या होता है, मतलब होता है सिमेट्री बिसाइड अ चर्च। मतलब चर्च के पास एक जो कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं गॉड्स एक्रे। अच्छा, जो चर्च होता है उसको क्या बोलेंगे, चर्च जो है वो मंदिर या फिर मतलब भगवान का जहाँ पूजा की जाती है, जो भी मतलब अपने धर्म से रिलीजियस से रिलेटेड है, तो उसको वो गॉड से रिलेटेड है ना, तो उसी के बगल में अगर कोई सिमेट्री है, कोई कब्रिस्तान है, तो उसको बोलते हैं गॉड्स की ही एक्रे, गॉड्स की ही ज़मीन है। तो मतलब गॉड्स एक्रे मतलब होता है जो सिमेट्री होती है चर्च के बगल में, उसको बोलते हैं गॉड्स एक्रे। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। इसका यूजेस पहला सेंटेंस है द विलेजर्स गैदर एवरी ईयर टू क्लीन गॉड्स एक्रे। मतलब जो विलेजर्स हैं वो हर साल गैदर मतलब होता है एकत्र होना, हर साल एक साथ आते हैं एवरी ईयर टू क्लीन गॉड्स एक्रे, जो गॉड्स एक्रे है उसको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द गाइड टोल्ड अस स्टोरीज ऑफ दोज बरीड इन गॉड्स एक्रे सेंचुरीज एगो। जो गॉड्स एक्रे में बहुत साल पहले दफनाए गए हैं, उनको बरी किया गया है, उसके बारे में गाइड जो है वो बता रहा था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉड्स ऐप। गॉड्स ऐप मतलब होता है अ बॉर्न फूल, मतलब एक पैदाइशी मूर्ख, मतलब एक पैदाइशी जो मूर्ख होता है, जो एक फूल होता है, उसको बोलते हैं गॉड्स ऐप। इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। इसका पहला यूजेस सेंटेंस है ही ट्राइज टू साउंड डीप। मतलब उसने बहुत ही गंभीर उसने सोचा कि वो बहुत ही गंभीर साउंड करे ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस समझें, गंभीर समझें, डीप समझें, बट ही जस्ट गॉड्स ऐप, लेकिन वो एक फूल है, मूर्ख है। इसको जो ये गॉड्स ऐप वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है पता है, ये शेक्सपियर के मच अबाउट
मच अडो अबाउट नथिंग जो एक है उससे लिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है गोज अबाउट। गोज अबाउट मतलब होता है डील विद अ टास्क, सिचुएशन और डेली रूटीन। मतलब किसी काम को अंजाम देना, कोई चीज़ कंप्लीट कर लेना, कोई टास्क कंप्लीट कर लेना, कोई सिचुएशन के साथ डील करना किस तरीके से, या फिर कोई डेली रूटीन, उसको बोलते हैं गोज अबाउट। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है एवरीवन गोज अबाउट थिंग्स डिफरेंटली एंड दैट्स ओके। मतलब जो सब लोगों का काम करने का तरीका जो है वो अलग होता है। एवरीवन गोज अबाउट थिंग्स डिफरेंटली, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, और ये दैट्स ओके, और ये ठीक है, कोई बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है आई लव हाउ सी गोज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब मुझे पसंद है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम के साथ टैकल करती है, कैसे उसको डील करती है। सो काम एंड फोकस्ड, एकदम काम होके, शांत होके और फोकस्ड होके जिस तरीके से वो प्रॉब्लम के साथ डील करती है, गोज अबाउट मतलब प्रॉब्लम के साथ डील करती है, ये बहुत पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड मतलब बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर। कोई चीज़ समझ में नहीं आना, कहते वो सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंस हो रहा है, उसको बोलते हैं गोज ओवर वंस हेड। वंस हेड मतलब सर के ऊपर से, गोइंग ओवर मतलब सर के ऊपर से जाना, उसको बोलते हैं बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द जोक वेंट ओवर हर हेड एंड सी डिडंट लाफ। मतलब जो जोक है वो उसके सर के ऊपर से गया, वेंट ओवर हर हेड एंड सी डिडंट लाफ, और वो हंसी नहीं। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है दैट क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेनेशन इन ओपेनहाइमर टोटली वेंट ओवर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हेड्स। मतलब जो ओपेनहाइमर का क्वांटम मैकेनिक का एक्सप्लेनेशन था वो मोस्टली जो ऑडियंस थे उनके समझ से बाहर था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट डाउन टू बिजनेस। गॉट डाउन टू बिजनेस मतलब होता है बिगैन टू वर्क सीरियसली। मतलब कोई काम सीरियस होकर करना, स्टार्ट कर देना कोई काम सीरियस होकर, उसको बोलते हैं गॉट डाउन टू बिजनेस। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है वी गॉट डाउन टू बिजनेस वंस एवरीवन हैड देयर कॉफ़ी। जब सब लोग एक बार अपनी कॉफ़ी कंप्लीट कर लें, कॉफ़ी पी लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गॉट डाउन टू बिजनेस, अपने काम सीरियस होकर करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है वी हैड सम स्नैक्स एंड टी फर्स्ट। सबसे पहले स्नैक और टी लेंगे, देन गॉट डाउन टू बिजनेस विद द स्कूल प्रोजेक्ट। उसके बाद हम लोग स्कूल प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, एकदम सीरियस होके करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गॉट ऑन वेल। गॉट ऑन वेल मतलब होता है हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, उसको बोलते हैं गॉट ऑन वेल मतलब दोस्ताना रिश्ता। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है आई गॉट ऑन वेल विद माई रूममेट ड्यूरिंग कॉलेज। जो कॉलेज के टाइम में जो रूममेट्स हैं या फिर जहाँ पे रह रहे हैं उसमें जो रूममेट्स हैं उसके साथ कैसा है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, मतलब गॉट ऑन वेल है। नेक्स्ट हम लोग का यूज सेंटेंस है आई वॉज नर्वस अबाउट माई न्यू जॉब। मतलब नए जॉब के लिए एकदम नर्वस फील हो रहा था, बट आई गॉट ऑन वेल विद माई टीम। लेकिन अपने टीम के साथ अब कैसा है, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब गॉट ऑन वेल है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गॉट द ग्रीन लाइट। गॉट द ग्रीन लाइट मतलब क्या होता है, मतलब होता है गॉट परमिशन टू गो अहेड विद, मतलब अनुमति मिलना। अच्छा, जब ग्रीन लाइट जलती है तो क्या मतलब परमिशन मिल गई, जाने के लिए परमिशन मिल गई, इसीलिए तो ग्रीन लाइट जलती है ना। तो गॉट द ग्रीन लाइट मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन मिल जाना। इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई फाइनली गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम माई पेरेंट्स टू गो ऑन द ट्रिप। मतलब ट्रिप में जाने के लिए फाइनली क्या हो गई, ग्रीन लाइट मिल गई, गॉट द ग्रीन लाइट। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आफ्टर माई चेकअप के बाद द डॉक्टर गव मी द ग्रीन लाइट। डॉक्टर ने क्या किया, ग्रीन लाइट दे दी, परमिशन दे दिया टू स्टार्ट एक्सरसाइज अगेन। फिर से एक्सरसाइज करने के लिए क्या दिया, ग्रीन लाइट दे दिया, मतलब क्या किया, परमिशन मिल गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम होता है ब्राइब, मतलब रिश्वत देना, मतलब जो हथेली गर्म करना। ग्रीज द पाम मतलब क्या होता है, पाम मतलब होता है हथेली, मतलब हथेली गर्म करने को बोलते हैं ग्रीज द पाम। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है दे वर कॉट ग्रीजिंग द पाम ऑफ टैक्स ऑफिसर टू हाइड देयर इनकम। मतलब इनकम को हाइड करने के लिए क्या कर रहे थे, ब्राइब दे रहे थे, रिश्वत दे रहे थे, किसको, टैक्स ऑफिसर को। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है करप्शन इज एवरीवेयर। जो करप्शन है वो सब जगह है। पीपल हैव टू ग्रीज पाम इवन फॉर बेसिक राइट्स। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, ब्राइब देते हैं, ग्रीज द पाम करते हैं, हथेली गर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। मतलब जो
थिंक अलाइक मतलब एक तरीके से सोचना। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब होता है सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन आर मेक देम द सेम चॉइस। मतलब जब दो लोग हैं, टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन, उनकी ओपिनियन सेम है या फिर उनकी कोई चॉइस सेम है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। मतलब जब दो लोगों की राय एक जैसी हो उसको बोलेंगे ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। वो मतलब जो माइंड्स हैं वो एक ही तरीके से सोच रहे हैं। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू वोर ब्लू टू, मतलब तुमने भी ब्लू पहना हुआ है। हाँ, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब हम लोगों की जो चॉइस है वो सेम है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है वी बोथ इंक्लूडेड चार्ट्स इन द प्रेजेंटेशन, हम दोनों ने प्रेजेंटेशन में चार्ट्स इंक्लूड किया है। लुक लाइक ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जो थिंकिंग है, जो ओपिनियन है वो किस तरीके एक तरीके की है। नेक्स्ट हम लोगों का तो हम लोगों ने 20 वर्ड्स देख लिए हैं और इसका क्या करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कितना हम लोग के माइंड में सेटअप हुआ है। और क्विक रिवीजन से जो एक आधे वर्ड्स छूट भी गए होंगे, नहीं याद हो पाए होंगे, वो फटाफट लर्न हो जाएंगे और इसे चेक भी कर लेंगे कितना हम लोगों को हमारे माइंड में सेट हुआ है। तो क्विक रिवीजन का मतलब क्विक रिवीजन है ये मोस्टली 1 या 2 मिनट में हो जाएगा। इसमें हम आपको इडियम देंगे, आप लोगों को तुरंत फटाफट बहुत ही फास्ट सोचना है इसका मीन क्या होता है। जैसे गो बेली अप मतलब क्या था, बेली को अप हो जाना मतलब बैंकक्रप्ट हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब फ्लेम्स में सब बर्बाद हो जाना मतलब कम्प्लीटली फेलर हो जाना, फेल कम्प्लीटली। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था गो डच। गो डच मतलब क्या था, गो डच मतलब था कि जो कास्ट है उसको डिवाइड करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब क्या था, याद करो, मतलब कि बहुत ही सस्ते में बेचा जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर मतलब कि कोई के वीकेस्ट पॉइंट में अटैक करना, किसी को हराने के लिए या फिर हर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो गेटर। गो गेटर मतलब एक रियल अचीवर, उसको बोलते हैं गो गेटर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो हेवायर। गो हेवायर मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का गो ओवर। गो ओवर मतलब याद करो, गो ओवर मतलब रिव्यू करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो थ्रू द फायर एंड वाटर मतलब फायर या फिर वाटर सब किसी में भी चलने के लिए रेडी होना, मतलब कि कोई भी खतरा मोल लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो टू रैक एंड रूइन मतलब बर्बाद हो जाना, गेट इनटू बैड कंडीशन, डिस्ट्रॉय हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो टू द डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी की हालत कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में पहुंच जाना। नेक्स्ट हम लोगों का है गॉड्स एक्रेज। जो गॉड की ज़मीन किसको बोलेंगे, गॉड्स एक्रेज जो चर्च के बगल में सिमेट्री होती है, चर्च के पास जो कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं गॉड्स एक्रेज। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गॉड्स ऐप। गॉड्स ऐप मतलब होता है जो बॉर्न फूल होता है, जो पैदाइशी मूर्ख होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गोज अबाउट। गोज अबाउट मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गोइंग ओवर वंस माइंड। गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड मतलब होता है सर के ऊपर से जाना, मतलब समझ से परे होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट डाउन टू बिजनेस मतलब बिजनेस में दोबारा लग जाना, बिगन टू वर्क सीरियसली, गंभीरता से कोई काम करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट ऑन वेल। गॉट ऑन वेल मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना, दोस्ताना रिश्ता होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मिलना मतलब परमिशन मिल जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम मतलब क्या होता है, हथेली गर्म करना, मतलब रिश्वत देना, ब्राइब देना। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों का सेंटेंस है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब जब दो लोगों की राय ओपिनियन एक तरीके की होती है या फिर कोई की चॉइस सेम होती है, इसको बोलते हैं ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी, तो इसको एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।